आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ केबल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम लोग अब तक पढ़े हैं, हम लोग केबल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके थे ना। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे उसके पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि केबल के अंदर जब रेजिस्टेंस होता है तो उसका क्या वैल्यू है, क्या चीज़ें होंगी, ये सब जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साथ ही साथ एंड में आपको दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो कि बड़े फेमस न्यूमेरिकल हैं या उसी टाइप के आसपास के न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केबल की, तो केबल के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक हमने सीखा था कि एक हमारा कोर होगा जिसके अंदर मेन करंट यानी कि कह सकते हो फेज करंट या लाइव करंट फ्लो करेगा, और उसके ऊपर क्या होगा, इंसुलेटर की कवरिंग होगी, इंसुलेटर की। ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर ग्रीन कलर मतलब दिस वन रिप्रेजेंटिंग कंडक्शन करंट, और ये जो है तुम्हारा ये इंसुलेटर है। तो ये हम बात कर रहे हैं लॉसलेस इंसुलेटर की, यानी कि एक परफेक्ट इंसुलेटर जिसका इन्फानाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसी भी लीकेज करंट को। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना प्रैक्टिकल इंसुलेटर की, प्रैक्टिकल, तो देखो इंसुलेटर का काम क्या होता है। इंसुलेटर का मैंने आपको याद करो एक लेक्चर पढ़ाया था, हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर, हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग हमेशा विलेन की तरह देखते हैं, पर उस लेक्चर के अंदर मैंने ये प्रूव करा था कि इंसुलेटर इज द मेन हीरो ऑफ द फिल्म। ठीक है, आपको नहीं देखा तो जाके देखना, एक अलग पर्सपेक्टिव मैंने दिया था वहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंसुलेटर जो है उसका काम क्या है कि करंट को कंडक्टर के अंदर बनाए रखना, कि जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करे, इधर उधर लीक ना कर जाए, ये काम होता है इंसुलेटर का। ठीक है, ये बात हो गई आइडियल इंसुलेटर या कह सकते हैं लॉसलेस इंसुलेटर की। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल इंसुलेटर की, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी इंसुलेटर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आइडियल इंसान नहीं होता, तो वैसे ही क्या होगा, इंसुलेटर भी परफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ करंट जो होगी, जो कंडक्टर के अंदर, जो केबल का जो कोर था उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही थी, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ करंट जो होगा वो लीक कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल लीकेज। और यहाँ से पिक्चर में आता है लॉसी इंसुलेटर। लॉसी इंसुलेटर मीन्स ऐसा इंसुलेटर जिसके अंदर कुछ लीकेज होगा और लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो ये हमारा इंसुलेटिंग की कवरिंग थी और इसके अंदर कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा था। अच्छा, एक बात याद रखना, एक लेक्चर और मैंने पीछे लिया था, वहाँ पर भी ये बात बताई थी, जब मैंने कंडक्टेंस वाला लेक्चर लिया था, कंडक्टेंस वाला, कि जो कंडक्शन करंट होता है यानी कि जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है वो हमेशा एक्सियल फ्लो में फ्लो करता है। एक्सियल फ्लो का मतलब हो गया कि भैया जैसे मान के चलते हैं दिस वन इज योर कोर, तो ये अगर कोर की एक्सिस, सेंटर एक्सिस बनाई जाए, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोर और कंडक्टर, तो जो करंट होगा कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करेगा वो इसी डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल टू द एक्सिस और इन द पर्टिकुलर एक्सिस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, तो इसको कहते हैं एक्सियल फ्लो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लीकेज करंट की, तो ये जो लीकेज करंट है ये क्या होगा, ये इस कंडक्टर से निकल के बाहर की तरफ जाने लगेगा। बाहर की तरफ क्यों जाने लगेगा, क्योंकि इस इंसुलेटर के ऊपर एक मेटल की कवरिंग होगी जिसे हम लोग मेटल शीट कहते हैं। तो ये जो मेटल शीट होगी ये यहाँ से निकल के इस कंडक्टर से लीक आउट होकर इस मेटल शीट पे जाने लगेगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीक करंट। अब ये जो लीक करंट होता है ये कैसा होता है, ये रेडियल फ्लो होता है। रेडियल फ्लो मतलब अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा सर्किल है तो हम रेडियस इस तरीके से निकालते हैं, तो रेडियस मतलब ऐसे निकालते हो ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो दैट इज द मेन केस। तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं रेडियल फ्लो, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है एक्सियल के, यानी कि जो मेन एक्सिस होती है कंडक्टर के अगर उसके परपेंडिकुलर है तो वो कहलाएगा आपका रेडियल फ्लो। तो ये जो लीकेज करंट होता है इसकी खास बात क्या होती है, दिस इज योर रेडियल, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस फ्लो करता है हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ तक की बात जो है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ था, कंडक्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसको ज़रूर देखें, और ये पेड वाले ग्रुप में पड़ा हुआ है, प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में, तो उस मेंबरशिप को ले लो, वहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस जी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों कंसिडर किया जाता है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टेंस को इग्नोर क्यों करते थे, इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, तो पेड मेंबर में पढ़ा है, जाके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ठीक है चलो ये लीक करंट हो गया हमारा इस तरीके से और रेडियल फ्लो हो गया, पर ये जब करंट लीक हो रहा होगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो ये कहाँ से होते हुए जा रहा है, तो ये जो लीक करंट है ये थ्रो द इंसुलेटर, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्रो दी इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर के अंदर से होते हुए जा रहा है। ठीक है, अब जब इंसुलेटर के अंदर से होते हुए जाएगा तो इंसुलेटर जो है, जो कि आइडियली देखा जाए तो आइडियली इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए था इन्फानाइट, तो इन्फानाइट अगर होता तो ये लीक करंट होता ही नहीं पिक्चर में। लेकिन क्योंकि सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर प्रैक्टिकल होते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कुछ लीकेज अलाउ करेंगे। तो ऐसे केस में ये जो करंट जा रहा है, तो ये इंसुलेटर इस पर्टिकुलर लीक करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंसुलेटर टू द लीक करंट, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर।
तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है कि रेजिस्टेंस की बात होती है, तो रेजिस्टेंस जो इंसुलेटर ऑफर करेगा लीकेज करंट को, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं आर की तरह, ठीक है। तो अभी जो मैंने लेक्चर का टॉपिक दिया, एक्चुअली उसका टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ केबल की जगह रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, वो एक एग्जैक्ट वर्ड होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, वो इसका परफेक्ट टॉपिक, परफेक्ट टाइटल बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे वो रेजिस्टेंस जो कि इंसुलेटर ऑफर करेगा दिस लीकेज करंट को, ये जो करंट लीक हो रही है इसको जो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये, दिस इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ तो रेजिस्टेंस ऑफ केबल की बात कर लो या रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो केबल के अंदर हमने इंसुलेटर यूज़ करा है उसकी बात कर लें, तो ये बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस अपोजिशन जो ऑफर होगी बाय द केबल टू द लीकेज करंट फ्लो, ठीक है, यानी कि जो लीकेज करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है उसको जो केबल अपोजिशन ऑफर करेगी। अच्छा, केबल का क्यों कह दे रहे हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि केबल के अंदर जो लीक करंट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ लिखा होता है अपोजिशन ऑफर बाई द अपोजिशन ऑफर बाई केबल टू द कंडक्शन करंट, यानी कि मेन करंट। तो मेन करंट अगर लिखा होता तो हम लिखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ केबल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अपोजिशन ऑफर बाय द केबल टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट की बात हो रही है, यानी कि केबल के अंदर जो लीक होगा उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द केबल शुड बी हाई, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक या प्रैक्टिकल इंसुलेटर कितना भी तुम प्रैक्टिकल ले लो फिर भी उसका रेजिस्टेंस जो होगा नॉर्मली कंडक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो रेजिस्टेंस जनरली हाई ही रहता है। फॉर्मूले की बात कर लें तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है केबल के अंदर, यानी कि इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा लीकेज करंट को, वो इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2πL इंटू एल एन R2/R1। अब जरा इसको समझते हैं, मान के चलते हैं ये केबल है और केबल जो केबल के अंदर ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर की एक थिक इंसुलेटर की लेयर है और ये क्या है, कोर है, दिस इज कोर। तो कोर जो है यानी कि कंडक्टर जो है उसका डायमीटर मान के चलते हैं R1 है, और पूरे केबल का जो रेडियस है, ठीक है, डायमीटर नहीं रेडियस, कोर का रेडियस है R1 और पूरे केबल का जो रेडियस है वो है R2, ठीक है। तो अगर R1 इज द कंडक्टर रेडियस, R2 इज द रेडियस ऑफ द केबल, ठीक। तो ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा लीकेज करंट को इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2πL इंटू एल एन R2/R1, क्लियर हो गया। यहाँ पे एल लॉग हमने ले रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब देखो इसको मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू से ही बताया हुआ है कि अगर मान के चलते हैं ये सेंटर है तो यहाँ से केबल का रेडियस R2 और कंडक्टर रेडियस R1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके ऊपर गेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ईएस में ईएस के एग्जाम्स में मिल जाएगा, एंड पीएसयू के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जेई में, जेई और एई सब में आया हुआ है ये फार्मूला, तो इसलिए इस फार्मूले को अच्छे से करार कर लेना। अच्छा देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात हो रही, तो रेजिस्टिविटी किसकी, रेजिस्टिविटी इस इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, जो भी तुम्हारा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो सीखने वाली बातें हैं, जो जिसके ऊपर मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नॉर्मली जब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर यानी कि अगर केबल की कोर की बात कर लो तो केबल का जो कोर है और केबल का इंसुलेटर है, अगर कोर की बात करें तो कोर का रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, और इंसुलेटर की बात कर लें तो रो डिवाइड बाई 2πL इंटू एल एन R2/R1। समझ में आ रही बात ये। तो देखो कोर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे अगर हम इंसुलेटर के रेजिस्टेंस की बात करें, या कह सकते हो केबल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है लीकेज करंट को, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चेंज, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, अगर हम बात कर रहे हैं कौन से रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ऑफर टू द लीक करंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम केबल की लेंथ बढ़ाते जाओगे, केबल की अगर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो जो कोर यूज कर रहे हो यानी कि कोर कंडक्टर है उसका तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जो इंसुलेटर यूज कर रहे हो, जो इंसुलेटर हम लोग इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है, या कह सकते हैं अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ द लीकेज करंट, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो अगर अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट, ठीक है, तो लीकेज करंट को जो अपोजिशन ऑफर हो रही है, या इंसुलेटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, इंसुलेटर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। दैट इज द वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट, ठीक है। तो गेट में क्वेश्चन आया था कि 100 किलोमीटर की लाइन है, उसका रेजिस्टेंस R1 है और मान के चलते हैं 400 ओम है, ठीक है। अब पूछा गया था 200 किलोमीटर की लाइन हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि R1/R2 इक्वल टू L2/L1, समझ में आ रही है। तो 400 अगर रेजिस्टेंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 400 ओम का रेजिस्टेंस है,
लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर की, अब लेंथ हो जाएगी 200 किलोमीटर की, तो रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 200, ठीक है। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी 200 ओम। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब ए के एग्जाम्स में, जेई के एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, फ्री के नंबर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रेजिस्टेंस की हो जाएगी 200 ओम, यानी कि लेंथ अगर तुमने बढ़ाई, ठीक है, लेंथ अगर बढ़ा दी 100 से 200 किलोमीटर कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, लीकेज करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो कितना हो गया, हाफ हो गया, जस्ट हाफ। अगर लेंथ डबल करोगे तो के इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस ऑफर टू द लीकेज करंट वो क्या हो गया, जस्ट हाफ हो जाएगा। वहीं पे अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ये तो एक क्वेश्चन हो गया, वहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, कोर कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस है 400 ओम 100 किलोमीटर की लाइन का, और अगर हम बात कर रहे हैं कितनी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, यानी अगर हम लेंथ डबल कर दें तो क्या होगा, तो इसके अंदर जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, तो यहाँ पे आ जाएगा R2। तो इसको कैंसिल कर दोगे तो R को इधर भेज दोगे, R2 इक्वल टू 800 ओम। यानी कि कोर का, अगर कंडक्टर की बात हो रही है, कोर या कह लो या कंडक्टर कह लो, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा लेंथ के इंक्रीज होने से, ठीक है। वहीं पे अगर इंसुलेटर की बात कर ले रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस ऑफर टू द लीकेज करंट इसकी बात कर ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा लेंथ के इंक्रीज होने पर। डेट इज द वन ऑफ द मेजर आउटकम, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस जो लीकेज को ऑफर होगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ln/r2/r1, यानी कि इंसुलेटर की थिकनेस पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंडक्टर की थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही बात ही, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसको मेजरली देखें तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये तो यार बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, एक बात सोच के देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है, तो यहाँ से जब लीकेज करंट ऐसी तो होगा, रेडियली फ्लो होगा। तो ये जो लीकेज करंट फ्लो होगा, इसको अगर मान के चलते हैं इतना सारा इंसुलेशन फेस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हर इंसुलेशन की रेंज, ठीक है, मतलब उसकी लेयर जो है। और यहाँ पे देखो, ये मान के चलते हैं एक दूसरा इंसुलेटर, एक दूसरा केबल लिया जिसकी हमने थिन इंसुलेटर की वो ली है, जो लेयर है इंसुलेटर की वो बहुत ही पतली है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो लीकेज होगा उसको केवल इतना सा इंसुलेटर फेस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे लीकेज को इतना सारा इंसुलेटर फेस करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा इंसुलेटर फेस करना पड़ेगा उसमें उतना ज़्यादा लीकेज मतलब रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो इसीलिए हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा अगर थिक लेयर है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, देख सकते हो यहाँ पे। तो फॉर्मूले का दूसरा कह सकते हो की इनसाइट यहाँ पर ये दे रखा है। और जबकि कोई अगर पतली लेयर का इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई वायर है जिसके अंदर इंसुलेशन लेयर बहुत ही पतली है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम इंसुलेशन, हमारा जो रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी हम बात करेंगे इस तरीके के फीचर्स की, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं R1 यहाँ पे क्या है, कंडक्टर की रेडियस, R2 क्या है, पूरे केबल की रेडियस, ठीक है। तो अगर तुमसे कहूँ कि इंसुलेटर की थिकनेस कितनी है इंसुलेटर की, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो भाई देखो इंसुलेटर की थिकनेस यही तो है, तो ये हो गई इंसुलेटर की थिकनेस, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर थिकनेस निकालने को कहूँ तो R2 में से R1 माइनस कर दो, R1 क्या है कंडक्टर की रेडियस, R2 क्या है पूरे केबल की, तो दिस इज योर इंसुलेटर थिकनेस। समझ में आ रही बात ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलेटर थिकनेस कितनी है, तो आप सिंपली क्या करो, R2 में से R1 को माइनस कर दो, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू इंसुलेटर थिकनेस। डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं, अभी हम कराएंगे। नाउ आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम लोग को ध्यान देने वाली, काम की चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे कवर कर दी हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ना यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कवर कर ही लिए, अब देखते हैं ना कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया दे रखा है, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि डायमीटर हमारे पास है, कंडक्टर का डायमीटर, यानी कंडक्टर का जो डायमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर का, तो यानी कि उसका जो रेडियस हो गया R1 वो कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, सिंपल। दूसरी बात दे रखी है इंसुलेशन की थिकनेस, तो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये इंसुलेटर है, तो इसकी थिकनेस दे रखी है तुम्हें कितनी 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस इंसुलेटर थिकनेस, अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो R1 कितना है 0.5 प्लस इंसुलेटर थिकनेस कितनी है 0.4, तो यहाँ से सिंपली निकल के आ गया 0.9 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर R2। अब ये R1 R2 पता चल गए। रेजिस्टिविटी तो मैं दे रखी, क्या निकालना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, अगर केबल की बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर की केबल है, ठीक है, तो आर इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2πl इंटू ln R2 डिवाइड बाई R1, सही है, क्लियर हो गया। यहाँ पे रेजिस्टिविटी वैल्यू देखो कितनी है, अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी 5 × 10⁻⁴
14 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, लेंथ तुम्हें दे रखी 2 किलोमीटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया लेंथ तुम्हें दे रखी है 2 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 2000 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको भी अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें रेजिस्टिविटी को, तभी तो ऊपर नीचे कर पाओगे सॉल्व। तो इसको अगर मीटर में कर दें, ओम मीटर में, तो क्या होगा 5 × 10⁻12 रह जाएगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर ये है तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अगर इसे ओम मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 2 पॉइंट हट जाएंगे तो 12 आ गया पावर, 5 × 10⁻12 ओम मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है। अच्छा, रेडियस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है, तो जो भी ले लोगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। R2 और R1 सेम यूनिट में होने चाहिए। तो नाउ यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर वैल्यू रखें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 10⁻12 डिवाइड बाई 2 पाई × 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू ln 0.9 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 234 मेगा ओम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये फॉर्मूले से निकाल लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें किसी भी तरीके डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें निकालनी है इंसुलेशन की थिकनेस। अब इंसुलेशन की अगर थिकनेस निकालनी है तो इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो इक्वल टू कितनी होती है, केबल का रेडियस माइनस इंसुलेटर का मतलब कंडक्टर का रेडियस। तो R2 माइनस R1 एक्चुअली ये निकालना है हमें, केवल ये निकाल लेंगे तो हम लोग कर लेंगे। तो देखो, मैं आपको हमेशा सिखाया जब भी कोई न्यूमेरिकल करो तो हमेशा रिवर्स अप्रोच को फॉलो करो। सबसे पहले ये देख लो कि निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला लिख लो। अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो R1 की वैल्यू दे रखी, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालनी है R2। अगर R2 निकाल लेंगे तो काम खत्म हो गया। अब R2 कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला में R दे रखा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो डिवाइड बाई 2πL, ठीक है, इंटू ln R2 बाई R1, यही तो होता है। अब देखो रेजिस्टिविटी तो मैं दे रखी है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू कितनी दे रखी है 4.5 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी तुम्हें क्या दे रखा है यहाँ पे, पर किलोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी पर किलोमीटर में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस अगर हमें दे रखा है पर किलोमीटर, तो मान के चलते हैं 1 किलोमीटर की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस ये तुम्हें क्या दे रखा है पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पर किलोमीटर में लेंथ कितनी ले लेंगे, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ को 1 किलोमीटर ही ले लो, सिंपल है। समझ में आ रही बात ये। तो जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दे रखा हो तो हमेशा उसको लेंथ को 1 किलोमीटर ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, केवल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर का हमें पता है, तो 1 किलोमीटर की अगर लेंथ ले लेंगे तो L इक्वल टू कितना 1 किलोमीटर, इसको हम कह सकते हैं 1000 मीटर कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 दिस इज जस्ट 1000 मीटर। ना ये भी मीटर में, अब इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने पहले करा डिवाइड बाई 100, तो इसे कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁻12 ओम मीटर। तो ये दोनों तो हमने कन्वर्जन सेम यूनिट में कर दिए। तो 2π की वैल्यू पता है। अब अगर हम इसको देखें तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा था इतना, तो रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर लाइन की कितना हुआ 495 हो गया। तो रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर की लेंथ हमने ले ली है, तो वो कितना हो जाएगा 495 मेगा ओम, ठीक है। अब पर किलोमीटर हट जाएगा क्योंकि हमने लेंथ ले ली है 1 किलोमीटर की, ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। तो अब फॉर्मूले में लगा दो, तो आर की वैल्यू आपको पता है, तो जरा लगा के देखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमारा क्या आया 495 × 10⁻6 इक्वल टू 4.5 × 10⁻12, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आपका कितना आया 1000, ठीक है, इंटू ln R2 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है, ये 1.25 होगा। दिस वन R1 इक्वल टू 1.25, 2.5 को डिवाइड करो 2 से 1.25 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, हमारा बनेगा ln R2 बाई R1 हमें पता है 1.25 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 2π × 1000, ठीक है, इंटू 495 × 10⁻6 डिवाइड बाई 4.5 × 10⁻12, ठीक है। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर इस पूरे को कटफट काट उठ के सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आया 0.69। तो ln R2 बाई 1.25,
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ले लो, ठीक है। एंटी लॉग आपको पता होगा, क्लास 12 में सीखा होगा। तो जस्ट कैलकुलेटर में एंटी लॉग जब लोगे, एंटी लॉग में, तो R2/R1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी 2, ठीक है। एंटी लॉग जो होता है 0.69 का वो होता है 2। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू R1। R1 कितना था 1.25, तो 2 इंटू 1.25, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये वैल्यू निकल के आएगी R2। अब तुम्हें R2 पता चल गया, यहाँ आंसर नहीं लिख देना। जब तुम पेपर में करोगे ना, गेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, तो एक ऑप्शन दिया होगा 2.5 सेंटीमीटर और बहुत लोग उस पर टिक मार देंगे इतने में ही। तभी मैं कहता हूँ जब भी आपको क्वेश्चन करो तो हमेशा दिमाग चौकन्ना रख के करो कि निकालना क्या था। तो ये है, ये दिस इज द रेडियस ऑफ केबल आ गई है। तुमसे पूछा क्या है, थिकनेस। तुमसे पूछा गया इंसुलेशन थिकनेस, तो इंसुलेशन की जो थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1 इज द इंसुलेशन थिकनेस। समझ में आ रही है। तो ये तो केवल केबल की रेडियस निकल के आई, तो 2.5 में से माइनस कर देंगे 1.25, ठीक है। तो कितना बचेगा 1.25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। क्लियर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन दिया होगा 1.25 सेंटीमीटर। तो इंसुलेशन का थिकनेस की बात करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है, ये दो अलग टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने करा दिए। बाकी तो सिंपली आपसे अगर कोई पूछ लेगा, जैसे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि रेजिस्टेंस जो है R1, L1 का रेजिस्टेंस R1 है, तो L2 का रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 कितना होगा, ज़्यादातर यही पूछा जाता है और इसको बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर गेट में क्वेश्चन आएगा तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों करा दी, या पेपर में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटी लॉग इसमें लेना आपको पड़ेगा। एंटी लॉग में क्या होगा, आपको एंटी लॉग जब कैलकुलेटर से लोगे तो आपको वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ होगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में आपके, ठीक है। या फिर सिंपल कैलकुलेटर है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम में आएगा जिसमें कैलकुलेटर अलाउ है। तो जनरली होता ही है। तो एंटी लॉग लेंगे और एलएन से याद रखना, एलएन से ही लेना, लॉग 10 का एंटी लॉग मत लेना, एलएन का लेना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ जाते जाते अगर आपको इसी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या पुराने लेक्चर्स की कलरफुल पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है लिंक। आप प्राइम मेंबर्स को ज्वाइन, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट है। उसमें ना केवल आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस जो लेक्चर लिए मैंने उनके आपको पीडीएफ मिलेगी, बल्कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके भी मैंने एमसीक्यू कराए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये आपको मस्ट वॉच है, ये आप ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं और बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 60 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट पर मंथ। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।